बॉस्टन मैसेकर। सेवनटीन इसे बॉस्टन हत्याकांड भी कहते हैं। बॉस्टन वॉज द हॉट बेड ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बॉस्टन सिद्ध हुआ। उसमें एक घटना है जिसे बॉस्टन हत्याकांड या बॉस्टन मैसेकर कहते हैं। ये बॉस्टन मैसेकर क्या था? 5 मार्च 1770। घटना 5 मार्च की है 1770 में। कई ब्रिटिश सैनिकों ने बॉस्टन वासियों पर गोलियां चला दी और इसके परिणाम स्वरूप 5 बॉस्टन वासी मारे गए। इस घटना को रोमांचित करने के लिए इतिहास में इसे बॉस्टन हत्याकांड कहा जाता है। ये बॉस्टन हत्याकांड के पीछे कारण क्या था? करों की वसूली के लिए कई स्थानों पर सेना तैनात की गई थी। बॉस्टन में भी कर वसूली के लिए कठोर कदम उठाए गए और यहाँ भी कठोर कदम उठाते हुए सेना तैनात की गई। लेकिन बॉस्टन वासी ब्रिटिश सैनिकों को परेशान करते थे। ब्रिटिश सैनिकों को रेड कोट्स कहा जाता है। उन्हें रेड कोट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाल कोट पहनते थे। बॉस्टन वासी इन ब्रिटिश सिपाहियों को, सैनिकों को रेड कोट्स कहकर चिढ़ाते थे, इन्हें लॉबस्टर बैग्स कहकर चिढ़ाते थे और उसके साथ साथ कई बार बर्फ़ का गोला बनाकर उनके पीठ पर पीछे मारकर छुप जाते थे। तो एक दिन था 5 मार्च का जब सैनिकों और बॉस्टन वासियों के बीच विवाद हुआ और उस विवाद के कारण कुछ सैनिकों ने जब गोलियां चलाईं तो 5 बॉस्टन वासी मारे गए। इसे बॉस्टन हत्याकांड कहते हैं, इसे बॉस्टन मैसेकर कहते हैं। अगला कारण है बॉस्टन टी पार्टी। हम कई बार बॉस्टन टी पार्टी को बॉस्टन मैसेकर से कंफ्यूज करते हैं। ये ध्यान रखिए कि बॉस्टन मैसेकर घटना 1770 की है और बॉस्टन टी पार्टी घटना 1773 की है। बॉस्टन टी पार्टी भी अपने आप में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ, एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। ये बॉस्टन टी पार्टी क्या था? 1770 से लेकर 1770 से लेकर 1773 के बीच अमेरिका में आमतौर पर शांति बनी रही। आमतौर पर शांति बने रहने के पीछे कारण क्या था? कारण था कि टाउनशेंड्स ने जितने भी कर लागू किए थे, एक नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने सभी टैक्सेस को अबॉलिश किया, सभी टैक्सेस को समाप्त किया। केवल चाय पर कर लागू रखा गया, वो भी न्यूनतम था 3 पेंस पर पाउंड। 3 पेंस पर पाउंड ये कर चाय पर जारी रखा गया। ब्रिटिश सरकार ये बताना चाहती थी कि चाय पर कर लागू कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही है। कहने का मतलब ये है कि टाउनशेंड्स ने जो योजना बनाई थी, जिसके तहत कठोर कदम उठाए गए और जिसका परिणाम बॉस्टन मैसेकर था, उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने सभी टैक्सेस को समाप्त कर दिया, केवल चाय पर टैक्स लागू रखा गया।
अब देखना चाहिए कि बोस्टन टी पार्टी क्या है। बोस्टन टी पार्टी का संबंध भारत के साथ जुड़ता है। बोस्टन टी पार्टी के साथ संबंध भारत के साथ कैसे जुड़ता है, ये देखना चाहिए। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आसाम और बंगाल से चाय की आपूर्ति इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े पैमाने पर भारत से चाय खरीदकर यूरोपियन मार्केट्स में, यूरोपियन बाज़ारों में बेचती थी और उससे बड़ा मुनाफा उसे मिलता था। लेकिन इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम चाय से भरे पड़े थे। इसका मतलब ये है कि आवश्यकता से अधिक चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि दिवालिये से बचाना है तो जल्द से जल्द ईस्ट इंडिया कंपनी को उस चाय को बेचना होगा। लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में टी एक्ट पारित किया। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने टी एक्ट पारित किया और इस एक्ट के अनुसार ये निर्णय किया गया कि अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार यानी मोनोपोली रखेगी। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया होने से बचाना है तो ये एक रास्ता, एक तरीका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने निकाल लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यूनतम दाम पर, न्यूनतम कीमत पर चाय को अमेरिका में बेचने का निर्णय किया। न्यूनतम कीमत पर चाय बेचने के पीछे उद्देश्य था कि लोग कम कीमत की चाय को अधिक से अधिक खरीदेंगे। लेकिन टी एक्ट का अमेरिकी उपनिवेशों में कड़ा विरोध हुआ। विरोध के पीछे कारण क्या था? विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उपनिवेशों ने ये महसूस किया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने इस समय चाय को बेचने का एकाधिकार दिया है, आने वाले समय में अन्य वस्तुओं पर भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा सकता है। इसलिए उपनिवेशों में कड़ा विरोध हुआ। चाय से भरे हुए बड़े बड़े जहाज अमेरिका भेजे गए। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बंदरगाहों में इन ब्रिटिश जहाज़ों को आने से रोक दिया गया। कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, लेकिन इन जहाज़ों को जो चाय से लदे हुए थे, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के हार्बर्स पर, बंदरगाहों पर आने से उन्हें रोक दिया गया। लेकिन बोस्टन वासी ऐसा नहीं कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटिश जहाज़ जो चाय से लदे हुए थे वो बोस्टन बंदरगाह पहुंच गए। ये घटना दिसंबर 16 दिसंबर 1773 सैमुअल एडम्स लगभग 50-60 स्वयंसेवकों के साथ एक जहाज जिसका नाम डार्टमाउथ था, डार्टमाउथ नामक एक मर्चेंट शिप पर चढ़ गए और 342 चेस्ट ऑफ इंडियन टी, 342 चेस्ट ऑफ इंडियन टी। चेस्ट का मतलब होता है बड़े बॉक्स, और ये बड़े बड़े बक्से 342
भारतीय चाय के अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में फेंक दिए गए। रोमांचित करने के लिए और ऐतिहासिक दृष्टि से इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। बोस्टन टी पार्टी अपने आप में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ, एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन टी पार्टी के बाद कठोर कदम उठाए। सबसे पहला, बोस्टन बंदरगाह को सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ अब बोस्टन बंदरगाह पर नहीं होंगे। दूसरा, बोस्टन वासियों के लिए, ख़ास तौर से पूरा कॉलोनी, पूरी उपनिवेश, मैसाचुसेट्स वासियों के जो अधिकार थे उनमें कटौती कर दी गई। और तीसरा, ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया कि वो अमेरिका में किसी भी भवन, किसी भी मकान, किसी भी गोदाम पर अधिकार कर सकते हैं और उनका प्रयोग प्रशासन के संचालन के लिए कर सकते हैं। अमरीकी वासियों ने इन सभी जो कदम ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए उसे इनटॉलरेबल एक्ट्स कहा। इसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी।